दोस्तों, सेवन्थ फेज़ बहाली के लिए जो 13 दिसंबर से आंदोलन का डेट रखा गया है, आई थिंक ये सबकी सहमति से ये काम हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं, तो उसको लेकर के जो वहाँ पे प्रोटेक्ट एरिया को जो प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस हिसाब से अगर आप गर्दनी बाग स्थल को देखिए तो कहीं ना कहीं सरकार वहाँ पे भी फोर्स रखेगी। और आई थिंक जो चीज़ें अच्छे से हो सकती थी बाहर रह के, वो मेरे नज़र में गर्दनी बाग स्थल से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आप सभी के सहमति से ये हो रहा है और ये बहाली के लिए हो रहा है, तो आई थिंक सबको कोऑपरेट करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके मुहिम और जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो, तब तक सरकार आई थिंक कुछ नहीं करना चाह रही है। तो लिहाजा आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट कीजिए। मेरे नज़रों में गर्दनी बाग स्थल पे विगत सालों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार को उस प्रोटेस्ट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लिहाजा हमें कुछ हटके काम करना चाहिए था। लेकिन चूंकि जब आप सभी लोगों की सहमति हैं और आप चाहते हैं कि 13 दिसंबर से हम प्रोटेस्ट करें गर्दनी बाग स्थल पे, तो ठीक है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, बात यहाँ प्राइमरी बहाली, माध्यमिक बहाली, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरिट नॉट मेरिट, जो कुछ भी है, सरकार जिस भी नियमावली को फॉलो करना चाह रही है, जो भी तरीका अपनाना चाह रही है, कम से कम सरकार इसके इतर ना जाए कि बहाली को डिले पे डिले करती जाए। तो इस हिसाब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस प्रोटेस्ट को आप सपोर्ट कीजिए और प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचिए, ताकि सही समय पे ये बहाली प्रोसेस है वो शुरू हो। अन्यथा सरकार के तौर तरीके जो हैं वो सही नहीं दिख रहे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार नियमावली रिलीज कर देगी, लेकिन चंद मिनटों बाद क्या से क्या हो जा रहा है अभी के हालात में, ये कहना उचित नहीं है। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए हर तरीके से। और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर प्रोटेस्ट स्थल पे नहीं पहुंचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो छोटी मोटी अगर तादाद में आपकी वहाँ पे प्रेजेंटेशन रहती है, तो इससे खास क्या प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि विगत दिनों से आप देख रहे हैं। तो आई थिंक मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचो, और अगर आप नहीं पहुँचोगे तो फिर विगत 50 प्रोटेस्ट हुए हैं, इस प्रोटेस्ट का भी जो आउटकम निकलेगा वो यही निकलेगा कि लास्ट में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार से अब सबको ये पता चल गया है कि सरकार बहाली नहीं चाह रही है, सरकार के जो तौर तरीके हैं वो सही नहीं है, तो लोगों को कम से कम कुछ हटके करना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि मेरा तो व्यक्तिगत सलाह था, क्योंकि प्रोटेस्ट कोई मैं नहीं करता, आप नहीं करते, सबके सहमति से सब कुछ होता है। और अगर सब लोग यही कहते हैं कि 13 दिसंबर को होना चाहिए, तो ठीक है, 13 दिसंबर को आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गर्दनी बाग स्थल भी प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा, इसके खास आउटकम नहीं निकलेंगे। लेकिन हाँ, चूँकि प्रोटेस्ट के प्रभाव पड़ते हैं, तो इसके भी प्रभाव पड़ेंगे। आप इसमें मैनेजमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं। मेरी जहाँ तक सहमति होती है, बहाली के लिए हर वो कदम पे हम आपके साथ रहते हैं। बाकी आप लोग जो कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप कदम को आगे बढ़ाते हैं, तो आई थिंक आप गड्ढे में गिरते हैं। और विगत कई महीनों में ये चीज़ हुआ है। महज काउंटिंग के लिए प्रोटेस्ट करना कोई उचित नहीं होता। अभी कई सारे धारा भी लगाए जाएंगे, तो आप इस पे विचार कीजिए। वरना अगर सबके सहमति से, आपके सहमति से 13 दिसंबर को ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मेरा भी सहमति आप लोगों को है। आप बेहिचक प्रोटेस्ट कीजिए, सबका सपोर्ट। लेकिन बाकी सारे लोग हैं, सब लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और सभी लोग सपोर्ट करें।